हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। यार ये जो सवाल है ना 4 मार्क के लिए आने के चांसेस है। मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि स्टेशनरी वेव्स का जो एनालिटिकल मेथड है वो करना, बीट का, या आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 3 डेरिवेशन इस चैप्टर में है। और थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सवाल बोल सकते हैं, जैसे कि ओपन क्लोज एंड स्ट्रिंग का हो, सोनोमीटर, एक जैसे क्वेश्चन है। स्ट्रिंग के क्वेश्चन के तो लॉज ऑफ स्ट्रिंग, सोनोमीटर कुछ नहीं, वेरिफिकेशन किया गया है, बहुत सिंपल है। तो चलो इस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं भैया। एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द बीट फ्रीक्वेंसी। आपको बीट फ्रीक्वेंसी में सबसे मेन एक वर्ड ध्यान रखना, ध्यान लिख के लो, क्या? साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं, बाकी सब सेम है, बट एक चेंज है, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐसा लिखा जा रहा है y1, 1 मिनट सॉरी, चलिए y1, ओके, थोड़ा बहुत छोटा हो गया थी, 1 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू देखो a साइन टॉइस पाई, ठीक है, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, इसलिए क्या लिख रहा हूं, देखो n1t, समझे, माइनस x बाय लैम्बडा। कोई शक है भाई? इक्वेशन समझ में आ रहा है? y2 सेम इक्वेशंस लिख रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। देखो a1 a2 लिख रहा हूं, क्या नहीं, क्या लिख रहा हूं, ओनली फ्रीक्वेंसी साइडली है, इसलिए n2 लिखा है। क्या बात समझ में आ रही? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लेकिन यहां प्लस होगा या माइनस होगा? बताओ, प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस कब हो सकता है? माइनस कब हो सकता है बच्चों? माइनस जब दो वेव्स ट्रैवल कर रही है ना, तब की बात होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये नहीं वैसे। चलिए सर रिजल्टेंट निकालो, y इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में सुपरपोजिशन वेव्स y1 प्लस y2। लेकिन इसके पहले भी मैं एक काम करता हूं, इसकी सिंप्लिसिटी इक्वेशन निकालता हूं। सर सिंप्लिसिटी मतलब जहां पे हम लोगों को x 0 रखना पड़ेगा। ऐसे क्यों भैया? ये स्टार्टिंग से वेव स्टार्ट हो गई ऐसे मान के चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सिंप्लिसिटी करने के लिए कर रहा हूं। चलो y1 कैसा मिलेगा? सिर्फ ही a साइन टॉइस पाई n1t, क्योंकि ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ पे y2 इज इक्वल टू a साइन टॉइस पाई n2t। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। चलो इक्वेशन हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है ना, रिजल्टेंट वेव्स का जो वेव्स होगी वो निकालना है, सॉरी। चलो y1 क्या है मेरे पास? a साइन टॉइस पाई n1t प्लस a साइन टॉइस पाई n2t। मुझे लगता है कि एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखो आपके बुक्स में साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होगा। क्या बेटा? टॉइस साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 कॉस c माइनस d डिवाइड बाई 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2a, इसलिए 2, एक कॉमन है साइन, ओके सर, 2 पाई भी यहां दिख रहा है। सर आपने साइन c किसको बोला? n1 को। d किसको बोला? n2 को। ध्यान रखना, हाँ। तो यहां पे n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 और t भी कॉमन है, इस बात को ध्यान रखना। देखो ये 2 है, हाँ सर, इन दोनों को मैंने क्या क्या मर्ज किया, फार्मूला और इक्वेशंस। ये 2 है, हाँ सर, ये a था कांस्टेंट, हाँ सर, साइन है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, n1 n2 और t भी बाहर निकल के आएगा, कॉस c माइनस d, मतलब n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्या बात समझ में आ रही बेटा? बहुत सिंपल इक्वेशंस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। जो बच्चे ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे आएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कॉस वाले को इधर भेज रहा हूं। y इज इक्वल टू, देख भाई यहाँ पे 2a कॉस, ओके, टॉइस पाई बाकी था, बच्चा बोलना, टॉइस पाई बाकी था ना यहाँ पे, यस, तो कॉस टॉइस पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई t डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे बचा क्या बेटा? साइन टॉइस पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। कोई शक नहीं? क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो y इज इक्वल टू, इन चीजों को हम लोग a बोलने वाले, एम्पलीट्यूड बोलने वाले। क्या बोलने बेटा? एम्पलीट्यूड। इसके पहले वाले, अभी मैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बेटा। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं
n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 को हम n लिखेंगे। क्या लिखने वाले? n लिखने वाले। तो इसको भी खा लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो रहा है क्या? ओवर राइटिंग हो रही है क्या? यहाँ पे ओवर राइटिंग हो रही है ना, यहाँ पे भी इसको खा लेते हैं ताकि मैं प्रॉब्लम अच्छे तरह से देखो। ये cos 2 पाई, ठीक है। हाँ, तो साइन टॉइस पाई n t आ रहा बेटा। गॉट इट? मैंने किसके जगह पे क्या लिख रहा हूँ लिख के दे रहा हूँ। एम्पलीट्यूड हमने 2a, अब यह एम्पलीट्यूड 2a पता है ना, मैक्सिमम होता है cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 t बराबर बेटा t। इस चीज को हम लोगों ने एम्पलीट्यूड बोला है। एम्पलीट्यूड पहले भी मैंने स्टेशनरी वेव्स में 2a cos, पता है ना आपको, टॉइस पाई x बाय लैम्बडा, इसको कहा था। वैसे ही ये क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। मिला मुझे बेटा इक्वेशंस मिला है यहाँ पे y का। ओके, ये इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन मिली मुझे, ठीक है। a इज द एम्पलीट्यूड है, n इज द फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। चलो हम लोगों को इसमें होता है, देखो बीट्स के बाद में दो और डेफिनेशंस थी, वैक्सिंग वैनिंग। वैक्सिंग क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की होती है। और मिनिमम इंटेंसिटी किसकी होती है? मिनिमम इंटेंसिटी किसकी होती है? वैनिंग की होती है। तो पहले हम लोग देखने वाले वैक्सिंग। क्या देखने वाले बेटा? पहले देखेंगे वैक्सिंग। इसका एम्पलीट्यूड होगा प्लस माइनस 2a। चलो a की वैल्यू पता है? हाँ सर, a की वैल्यू पता है। देख भाई 2a cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a 1 जा 1। तो cos किसकी वैल्यू? cos को हटा रहा हूं। cos क्यों गया? बच्चे पूछते सर cos कुठे गेला सर? सांगा भाऊ, cos की वैल्यू लिख रहा हूं। 1 किसकी हो सकती है? cos 0 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू, 3 पाई की, डैश ऐसी होगी कि नहीं भैया? मुझे टाइम चाहिए पीरियड दोनों के बीच का निकालना है, तो ये मैं एक रफली वैल्यू निकाल के देता हूं ताकि आपको पहली तो वैल्यू भैया t इज इक्वल टू 0 ही लिखो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो कुछ करो कोई फायदा नहीं है। चलिए दूसरी वैल्यू पाई के लेते हैं। देखो मेरे पास इक्वेशन है सेम है, टॉइस पाई, यहाँ पे n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू t इज इक्वल टू पाई। देख भाई पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, ये डिवाइड जाने वाला, मतलब डिवाइड जाने वाला है कि नहीं सोच तू। तो दूसरी वैल्यू मिल रही मुझे n1 माइनस n2। कोई शक है? मतलब जहां पाई हो वहां पे मेरी 1 बाय n1 माइनस n2 वैल्यू है। यहां पे 2 पाई तो कितना लिखोगे सर? 2 लिखेंगे, और नीचे तो n1 माइनस n2। सर तीसरी वैल्यू कैसे लिखेंगे? 3 पाई की वैल्यू सबको पता है, n1 माइनस n2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो भाई, दिमाग लगाना सीखो कि सर हमेशा क्या कैलकुलेट वैल्यू करने की जरूरत है नहीं। जहां पाए हो 1 बाय n1 माइनस n2, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 था इसलिए 2 n1 माइनस n2, यहाँ 3 था इसलिए 3 बाय n1 माइनस n2। दोनों के अंदर का डिफरेंस निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है, कैपिटल टी पीरियड निकालना है। तो इसमें से ये माइनस करो, हाइयर से देखो लेते समय एडजस्ट लेना, इसमें से इसको माइनस नहीं करना है। 3 में से 1 बाय n1 माइनस n2 ये नहीं करना है। 3 में से 2 ये मतलब एकदम एडजस्ट वाली जो बगल में होने वाली जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना। अब इसमें से 0 करो तो कोई फायदा नहीं सर, वही रहेगा n1 माइनस n2। अरे इसमें से इसको माइनस किया तो ये पीरियड, फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होती है सबको पता है, तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी n1 माइनस n2। डिफरेंस मिल रहा है क्योंकि साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने के कारण। ये था अपना वैक्सिंग। ये क्या बेटा? वैक्सिंग। सर वैनिंग भी होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, देखते हैं वैनिंग भी होगा। देखो वैनिंग का भी देख लेंगे। क्या आपको इक्वेशंस पता है? इक्वेशंस पता नहीं रहा तो 0 वैल्यू लेंगे। ये कितना है बोलो? 2a, इसका इक्वेशन cos टॉइस बाय बोलो n1 माइनस n2। मेरे साथ भी बोला तो और मजा आएगा बेटा, 0। समझे? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो, मैं ज़्यादा क्वेश्चन डालूंगा, रोज के 2-3 क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ। चलिए तो ये 2a डिवाइडेड गया तो मुझे पता है 0 ही रहने वाला है, क्योंकि डिवाइड मैं कर रहा हूं क्या, और यहाँ पे 0 ही होगा। ये 2a डिवाइड। अब cos 0 वैल्यू किसकी है? 90 की। cos 0 वैल्यू किसकी है भाई? 90 की है ना।
तो 90 कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2, इसके बाद 3 पाई बाई 2 होगा, ये 5 बाई 2 डैश डैश होगा इससे, है ना, समझ में आ रहा है। मुझे टी की वैल्यू निकालना है स्मॉल। देखो यहाँ पे रफली करके देता हूँ, रफ करके दे रहा हूँ, टॉइस बाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, और यहाँ पे पाई बाई 2। देखो यार, ये 2 2 कैंसल, ये पाई पाई कैंसल, ये टी निकालना है, ये 2 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड जाएगा बस। मतलब एक बात समझ में आ गई कि पाई बाई 2 जब रहा तब आपको ये लिख सकते हो सर 2, है ना, n1 माइनस n2 लिख सकता हूँ सर। पाई बाई 2 मतलब यहाँ 3 रहेगा, 3 है ना, देखो ना, पाई बाई 2 यहाँ पे भी तो है, तो वैल्यू क्या लिखोगे, 2 n1 माइनस n2। सर यहाँ पे 5 2 n1 माइनस n2, समझ में आ रहा है, डैश डैश। दोनों में डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालते सर, ये मैंने बोला ना 3 बाई 2 n1 माइनस n2, माइनस ये करो, या इसमें से ये भी माइनस कर सकते, कोई भी दो वैल्यू लेना, लेकिन एडजेसेंस लेना, ठीक है ना, n1 माइनस n2। आप समझ पा रहे हो बेटा, ये बेस सेम है इसलिए न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन 2 डिवाइड बाई 2 n1 माइनस n2, 2 2 कैंसल, तो 1 बाय n1 माइनस n2, पहले जैसी मिल रही है ना। अब फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होती है, n1 माइनस n2 होगा, उल्टी मतलब इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो ये मिला है बेटा आपको बिट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप लोग 2 बार 3 बार, जब तक नहीं आता तब तक लिख के देखना, मजा आएगा बेटा। ट्राई करना हमारा काम है। जो बच्चे न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल के लिए स्कॉलर बैच चालू है, सीईटी करना चाहते हैं, सीईटी के लिए पीजीएमएन ऐप अपना डिस्क्रिप्शन में है, उसमें टॉपर बैच चालू है, जल्दी से एनरोलमेंट खत्म करने वाले। तो चलो यार, मिलते हैं, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय 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 और बाय।